अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। 8 बाज़ार नॉन व्हीकल जोन, यहाँ व्हीकल नहीं एंटर होंगे। एक पूरी तरतीब दे के एक मेकनिज़म का आगाज़ किया गया, जिससे बढ़ाते बढ़ाते ताजरों ने तब बहुत हद तक सपोर्ट किया। कुछ ताजर तंजीमें ख़िलाफ़ भी रहीं, लेकिन आज एक मौक़िफ़ के ऊपर फैसलाबाद की 3 जो मरकज़ी ताजर तंजीमें हमें तो मालूम है, जिनका सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भली ग्रुप, सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप और इसके अलावा अलाइड ग्रुप अंजुमन ताजरान भी एक चौथा है, बल्कि और एक सबसे अहम सिक्का ग्रुप जो है, जिसे सिटी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड कहते हैं। ये 4 शहर के मेन ग्रुप हैं जो पूरे फैसलाबाद में कहीं भी नज़र आते हैं। इसके अलावा कोई गली मोहल्ले के भी हैं तो वो इनसे इल्हाक शुदा हैं। अब एक बैनर नज़र आ रहे हैं जो आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि 8 बाज़ारों के अंदर ताजरों का कत्लेआम नहीं होने दिया जाएगा। गेट नामंजूर। कौन गेट लगाने जा रहा है? एक नया मैकेनिज्म, एक नई डिज़ाइन सामने आ रहे हैं कि इन 8 बाज़ारों के अंदर बहुत सारा कोई तफरीही पॉइंट्स, यानी कि जैसे बेंच लगेंगे, छतरियाँ लगेंगी, बला बला, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक पहले भी हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया कि सबसे पहले मैं वो शख्स था जिसने तारीफ़ी प्रोग्राम किया था कि इंतज़ामिया सेंट्रल पॉइंट को आलमी तकाज़ों के मुताबिक बनाने जा रही है, और 8 से ज़ायद इलेक्ट्रिक व्हीकल आनी थी, लेकिन 2 आई, और वो भी सिर्फ झूले लेने तक महदूद है। उसका कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक कार्स कैसे चलेंगी, कहाँ चलेंगी, कैसे और किस वक्त तक आवाम को जो है सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। तो ये हालात वाक़यात वो हैं जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन कमोबेश 1 साल होने को है, असर नो कुछ भी बड़ी तब्दीली रोनमा नहीं हुई। हाँ, हुआ तो ये हुआ, ताजरों का इस्तेसाल और ताजरों का कारोबार जो है तबाह होता नज़र आया। हमारे साथ अब्बास शेख से सबसे पहले मौजूद हैं, ताजर रहनुमा होंगे, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अब्बास भाई आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या इतराज़ हुआ कि इंतज़ामिया ने एक ऐसे पॉइंट पर ला खड़ा किया कि जहाँ तमाम इख्तलाफात ख़त्म होकर सब ताजर तंजीमें एक पैगाम देती नज़र आ रही हैं कि गेट नामंजूर है? कौन गेट लगा रहा है, किसने कहा है, कहाँ डिज़ाइन सामने आया है? जी बिलाल भाई, गुजारिश ये है कि इन्होंने जब से ये 8 बाज़ारों में आप देखिए बैरियर लगाए हैं ना, हमने ये तजावज़ात का जब ऑपरेशन हुआ है, इन्होंने साइन बोर्ड लगाए हैं, हमने इनको अप्रिशिएट किया है। आपके सामने है कि इन्होंने चाहे ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश की है, हमने इनको अप्रिशिएट किया कि चले एक जैसा जो है खूबसूरत माहौल यहाँ पर नज़र आना चाहिए। मगर इन्होंने ये गेट और ये बैरियर जो लगाए हैं ना, इसकी वजह से आप देखें कि हर दुकानदार परेशान है, क्योंकि 8 बाज़ारों में तकरीबन 70% होलसेल का काम है, और होलसेल का काम है। यहाँ पर जब हमारी लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमें मुसीबतें उठानी पड़ेंगी और हमारा कस्टमर यहाँ पर नहीं आएगा, तो फिर कैसे हम लोग काम करेंगे? अगर देखें कस्टमर आ रहा है, रेल बाज़ार में किसी कस्टमर ने आना है, वो नहीं आ सकता, गाड़ी नहीं अंदर आनी, उसकी फैमिली कैसे आएगी? फैमिली वाले तो सारे कस्टमर यहाँ से जा चुके हैं। अब अनारकली, बानो मार्केट, डिगलसपुरा, यहाँ जितने भी कस्टमर थे यहाँ से बिल्कुल खाली हो चुके हैं। वो कोई सत्याना रोड पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इन्होंने ये जो है ना, ये ताजरों का मैं कहता हूँ मुआशी कत्ल किया है, और इनको चाहिए इस हवाले से, क्योंकि सारे ग्रुप इस वक्त जो है ना स्टार्ट पे दिया था उस पर आप लोग मुतफिक थे कि कार्स चलेंगी, चलें वहाँ से पार्किंग प्लाजे बनेंगे, एक यहाँ सरवरा राजबाग का पुल बनेगा, तो चीज़ें बड़ी ग्लैमराइज दिखाई गई थी। उस पर आप लोग का अच्छा लग रहा है, शायद हमारा स्टैंडर्ड ऑफ बायर बढ़ जाए कि एक स्टैंडर्ड का ग्राहक आएगा। देखिए, जो हमें ख्वाब दिखाए जा रहे थे वो मेरे ख्याल से सिर्फ ख्वाब ही थे। इनको चाहिए था पहले बाहर पार्किंग प्लाजे बनाते, पार्किंग की जगह बनाते, और फिर एक प्लान देते, सारे ताजरों को मिल बैठकर एक प्लान देते कि इस तरह हम करना चाह रहे हैं और इस तरह करें ताकि पार्किंग बाहर रहे और लोग चल के अंदर आ सकें। मगर बाहर भी पार्किंग नहीं है, बाहर दूर दूर तक पार्किंग नहीं है। अगर पार्किंग वाले बैठे हैं, कोई 200 रुपये की पर्ची काट रहा है, कोई 500 रुपये की पर्ची काट रहा है, यहाँ तो लाकानूनियत है मैं कहूँगा कि। मगर ये है कि अगर इन्होंने ये गेट लगाते हैं, मुस्तकिल गेट लगाते हैं, इससे हमारा जो है कारोबार बिल्कुल, पहले ही देखे बैरियर लगने से ख़त्म हो चुका है। कोई मोटरसाइकिल नहीं अंदर आ रही, कोई गाड़ी नहीं अंदर आ रही, तो इससे तो कारोबार हमारे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर करियाना है, कपड़ा है, साबुन है, ये सारा होलसेल सेक्टर है। मगर यहाँ पर देखें, हमारे लिए जो कस्टमर आना है, यहाँ पर कपड़ा ख़रीदने किसी ने आना है, किसी ने करियाने पे आना है, वो कैसे आ सकेगा? उसके लिए आने की कन्वेंस नहीं मिल रही उसको। कहाँ आप देखें, यहाँ पर गाड़ी नज़र आ रही है। अब यहाँ से अगर किसी बाज़ार में से बाहर आउट होना है, मुझे आप आउट हो गए दिखाएं, यहाँ पर कौन सी गाड़ी आपको लेके जाएगी? वो लेके भी नहीं जाएगा।
वो नहीं आएंगे, वो लेके ही नहीं जाएंगे आपको। और अगर आपने अंदर भी आना है, वहाँ से किसको फ़ोन करेंगे कि वो गाड़ी भेजे अंदर, और हमने अंदर घंटाघर की तरफ जाना है। वैसे भी एक मैकेनिज्म ले लें कि एटलीस्ट मैंने झांग बाज़ार से एंटर होना है, तो वहाँ मुझे कोई इतला देखें 2 गाड़ियों वाले हैं, उन्हें इल्हाम तो होना नहीं है कि वहाँ किसी बंदा खड़ा है और उसे मैंने उठा के लेके आना। और इसके लिए आप मुख्तस करें कि बुज़ुर्ग हैं, जैसे असलम भली साहब हैं, हमारे बड़े हैं, मियाँ मनान साहब कह रहे थे मुझे चलने का इशू है। अब ऐसे लोगों के लिए आप ज़्यादा पॉइंट लगे कि वहाँ से बेल लगे, वो गाड़ी वाले को पता चल जाए। अब वो गाड़ी वाला किसी यहाँ लोग खुद बैठ जाते हैं और कहते हैं हम लेके चल, वो उनके या लड़ाई कर सकता है या उतार सकता है। मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वार्डन्स को चलानों पे लगा रखा है, जिनका काम है सिर्फ 2000 रुपये का चलान काटना, और कोई ड्यूटी नहीं है उनकी। आप देख लें, सिर्फ चलान काटेंगे या गाड़ियाँ उठा के ले जाएंगे। इनको चाहिए ये ताजरों के साथ अगर मिल के बैठेंगे, हम कहेंगे कि यार गाड़ियाँ सारी अंदर आने दें, जो गाड़ी से उतरे गाड़ी को पार्क ना होने दें, उसको आउट होने दें, गाड़ी को यहाँ आए नहीं, वो गाड़ियाँ आए अंदर, फैमिली उतरती है, ड्राइवर उनका गाड़ी बाहर ले जाए और फिर वापस जब फ़ोन करें और गाड़ी फिर वापस अंदर आ जाए, ताकि अमीन बार ग्रुप का क्या मौक़िफ़ है? अगर ये ऐसा किया जाता है तो आप किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? ताज़ा ज़िंदगी में सारी एक पॉइंट पे तो मुतफ़िक़ है। हमने 6 तारीख को एहतजाजी कॉल दी हुई है, एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज होगा, और उसमें एक नहीं सिर्फ और सिर्फ रैली निकाली जाएगी और पुरअमन तरीके से रैली होगी, और एक मैसेज देंगे इंतज़ामिया को कि ये सारे दुकानदार परेशान हैं। आप हमारे ताजा लीडर्स को छोड़ें, आप यहाँ पर दुकानदारों का एक सर्वे करें, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि दुकानदार कितना परेशान है। ये साल हो गया है कि कारोबार हमारे 50% रह गए थे, और ये साल में यकीन करें हमारे कारोबार 10% रह गए। शुक्रिया। अब्बास शेख साहब मौजूद थे, असलम भली साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ूँगा। भली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्बास शेख साहब अपना मौक़िफ़ बता रहे थे अपनी तंजीम का। आप क्या समझते हैं इस मौक़िफ़ के ऊपर ताज़ा तंजीमें मुतफ़िक़ हैं? क्या जुमला है, क्या कहना है? अयूब असलम मान साहब हैं, सुहेल नियाज़ तूर साहब हैं, मुख्तलिफ़ ताज़ा तंजीमों के तमाम रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। इत्तफ़ाक़ है आपका कि यकतरफ़ा फ़ैसला किया जाएगा? मियाँ अब्दुल मनान साहब कई मीटिंग में कह चुके हैं कि मुझे लेके जाएँ जहाँ आपकी नहीं चलती, मैं उन्हें समझाऊँ अकल के कैसे अकल आनी है। अब यहाँ मियाँ मनान साहब आपके साथ हैं, क्या वो इंतज़ामिया से कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ पे मनाया जाए कि ये जो फ़ैसला है आवाम के या ताजरों के हक़ में नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बात ये है जी बिलाल साहब, बस्तियाँ इंसानों से बसती हैं, और जहाँ इंसान नहीं होते वो कब्रिस्तान होता है। तो ये इस शहर को बनाने में 100 साल में पूरा इसमें किरदार है हमारे एक एक शहरी का, भले वो मज़दूर है, भले वो ताजर है, भले वो सनतकार है। ये फैसलाबाद मानचेस्टर ऐसे नहीं बन गया, रातों रात नहीं बना, ये लोगों की मेहनत है, सबका इसमें किरदार है पूरा पूरा। और मीडिया ने इसको हाईलाइट करके अल्लाह के फजल करम से पूरी मेहनत से हमने इसको फैसलाबाद को पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में शामिल जो करवाया, अल्लाह की रहमत के बाद वो हम सब लोगों का, यहाँ के वसनीक जो हैं, वो यहाँ के जो वसनीक हैं, यहाँ के जो बसने वाले हैं, ये उनको ये क्रेडिट जाता है। अब ये मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई इसको गेट लगा दो, इसके ऐसे कर दो। इन में हमारी जब गर्दन पे आप पाँव रखेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह आराम से नहीं बैठेंगे, हम ये नहीं करने देंगे। क्यों? यहाँ पे हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें भी हैं, यहाँ पे हमने जन्म भी यहीं इसी शहर में लिया और यहीं पे कारोबार करते हैं। हमारी तीसरी नस्ल आ गई है, हमारे बुज़ुर्ग आए थे माइग्रेट करके, और उसके बाद हम लोग आज तक 70-70 साल 60-60 साल की उम्र में हम पहुंच गए हैं। उसके बाद हमारी औलादें आ गई हैं। वो भाई 3-3 हमने नस्लें दी हैं शहर के लिए, तो हमें बर्बाद ना करें। जो भी इसका ज़िम्मेदार है, जिसने भी ये सोची है, उसने गलत की सोची है। यहाँ पे कोई गेट नहीं लगने देंगे, अल्लाह के फजल करम से किसी किस्म का कोई कारोबार बंद नहीं करने देंगे। ये जो हमारे साथ पहले ही जुल्म हुआ है, जिसको हमने बर्दाश्त कर लिया, बावजूद कह लें या जो भी कह लें, क्योंकि हम लोगों में भी जो लोग ख़राबियाँ करने वाले थे, जिन्होंने बाहर तक अपनी इंक्रोचमेंट की हुई थी, उसने हमारे शहर का हुलिया बिगाड़ दिया था। उसको ठीक करने आए। हमारे साथ तो ये वादा हुआ कि इंक्रोचमेंट नहीं होने देनी। इन्होंने हमारी जनाब वो व्हीकल भी बंद कर दी, दूसरा भी बंद कर दिया। हमारे पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इनके हर ऐसे इकदाम की जिसकी वजह से ताजरों को, शहरियों को ख़राबी हो, हम उसकी मज़ाहमत भी करेंगे, उसके आगे खड़े भी होंगे और वो नहीं करने देंगे जो गलत काम होगा। तूर साहब, क्योंकि सबसे पहले ताज़ा तंजीमों के रहनुमाओं का मौक़िफ़ ले लेंगे, ताज़ा तंजीम का मौक़िफ़ क्या, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सुरेश अस्सलाम। भाई क्या कहेंगे, आप सिका ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ तक खड़े हैं आप लोग, किस हद तक जाएंगे? और एक पावर है ताजरों की जिसे हमेशा इंतज़ामिया जब दो टुकड़ों में तकसीम करवाती है तो फ़ायदा होता है। अब इस बार वो फिर कोशिश तो करेंगे कहीं ना कहीं कोई एक ग्रुप निकला है दूसरा निकला है, लेकिन आप लोग कितने मुतफिक हैं कि सब मिल के इस मौके पर डटे हुए हैं? देखिए, बात यह है कि आप ख़ुद इस चीज़ के गवाह हैं कि जब इस शहर में इंक्रोचमेंट फ्री की बात हुई थी तो सबसे पहले जो इंतज़ामिया का साथ हमने दिया था, लेकिन इंक्रोचमेंट मैंने इसलिए वही प्रोग्राम रखा है कि हम यहाँ इंक्रोचमेंट बैठ के ख़त्म करने के नाम पर फैसलाबाद के जो लैलपुर का हुस्न है, शहर का हुस्न है, उसको बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके साथ साथ ये कमर्शियल हब है, इसको हम तफरीगाह नहीं बना सकते। तो बकौल पंजाबी जिदा तुसी कहंदे हो कि जे अगर मोढे 'च मोढा ना वजे तो काहदा शहर। तो मैं समझदा कि ਜਿਹੜੇ इंतज़ामिया काम कर रही है, इस शहर के हुसन भी तबाह कर रही है और कारोबार ਨੂੰ तबाह कर रही है। आखिरी प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਟੇਲਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਟਦਰਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਜਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੜੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂ, 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ नहीं। ऑन कैमरा कह रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ फैसलाबाद सिटीज़न कि मैं शर्मिंदा हो रहा होता हूँ। कभी मैं ओपनली एक व्लॉग भी किया कि मैं शर्मिंदा हो रहा था कि मैंने सबसे पहले वो ग्लैमराइज चीज़ें दिखाई कि ये शहर को तजावज़ा से पाक नॉन व्हीकल तो बनाना है, लेकिन इंतज़ामिया ने उसके नाम के ऊपर सिर्फ खिलवाड़ किया है, शाबाशें ली हैं, और जिन अफसरान ने काम किया उनको तो साइड पर हटाया जा रहा है। अब जो लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्योंकि ताजा तंजीमों को ये कहा गया था कि आपको यहाँ, मुझे लगता है, अब झूले लगा दें, क्योंकि पहले 2 माह में जो सेल थी वो बढ़ी थी, लोगों ने बढ़ती हुई सेल देखी भी, लेकिन अब जिधर जा रहे हैं लोग यहाँ से कारोबार वाइंड अप करके दूसरे एरियाज में जा रहे हैं। एक्चुअल बात ये है कि हमें जो निज़ामी स्ट्रीट या तकसीम स्ट्रीट की तरह का एक मॉडल दिया गया था कि हम इस तरह का मॉडल बनाना चाह रहे हैं। हम भी चाह रहे थे कि शहर को मॉडर्नाइज़ किया जाए, चीज़ों को बेहतर किया जाए, लेकिन 1 साल होने को आया है। आप यकीन करें कि कोई काम नहीं किया। अगर कोई काम किया तो ये सिक्का साहब ने सिर्फ बोर्ड लगवाए हैं, उनके कलर्स करवाए हैं, शटर्स लगवाए हैं, अदरवाइज़ इंतज़ामिया ने अपने पास से 1 रुपया, 1 पैसा भी नहीं इस फैसलाबाद की खूबसूरती के लिए खर्चा। और ये सिर्फ खाली दावे हैं इनके, और ना ये खर्चेंगे। 16 ये कार्ड्स आने थे, अभी तक 2 हैं, और 2 के भी शायद ये मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होने। और इन्होंने इतना जुल्म किया है कि हमें जो ख्वाब दिखाए थे, हम उनकी ख्वाब को उनके कहने पर, हमने सारे शहरियों से उनके कहने पर वादे किए थे, और आज हम उनके सामने भी शर्मिंदा हैं और अपने ताजरों में भी शर्मिंदा हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब हम और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर हद तक जाएंगे। ना हम इस शहर में गेट लगने देंगे, और ना हम इस शहर की जो ट्रैफिक है उसको बंद होने देंगे। ये किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि आप ट्रैफिक को बंद कर दें। हम इंतज़ामिया के साथ हैं, ठीक है, पार्किंग ना होने दें, लेकिन पिक एंड ड्रॉप ज़रूर मिलनी चाहिए। आपने कोई पार्किंग प्लाजा कोई नहीं बनाया। आपने कम से कम यहाँ पे 1 लाख दुकानदार है, 4 से 5 लाख लोगों ने इधर आना है। 2 कार्स के ऊपर किस तरह लेके आ सकते हैं आप उसको? आप किस तरीके से लोगों पर जुल्म करेंगे? ये कोई क़ुरान वुस्ता का शहर है? ये कोई हम किसी जंगल में बैठे हैं? इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आवाम की ताकत से, ताजरों की ताकत से, अगर उन्होंने हमारे काम ना किए तो हम हर चीज़ को, इस निज़ाम को उल्ट के रख देंगे। अच्छा, ये बाज़ार 8 बाज़ार हैं और डेफिनेटली ये तजारती मरकज़ है, ना कि गेटेड हाउसिंग सोसाइटी है कि आप 8 गेट लगा दें और चेक एंड बैलेंस के साथ लोग आएँ जाएँ, ये नहीं होगा। मेरे ख्याल में मिस मैनेजमेंट को कवर करने के लिए अकल और दनिश के साथ काम किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे, एक ताजर होने के नाते क्या सूरत हाल है इस वक्त 8 बाज़ारों के अंदर, और ताजर में, आम दुकानदार में क्या कैफियत पाई जा रही है 8 बाज़ारों में? बिलाल भाई, ये तो इन्होंने मुआशी कत्ल शुरू कर दिया है। हम यहाँ तो यूरोप में रह रहे हैं तो हमें यह सहूलत देने की कोशिश की जा रही है।
या तो हमें यूरोप भेज दें, तो या फिर यहाँ पे बेसिक सहूलत अगर आप नहीं दे सकते, अगर यहाँ पे कोई बिजली की तार से आग लग जाती है, लोगों की जानें ज़ाया हो जाती हैं, इनके पास उसको बचाने के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए इंतज़ामात मौजूद नहीं हैं, तो ये हमें कौन सी सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा इनसे यही है कि भी यहाँ पे जैसा काम चल रहा था, लोगों का मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, यहाँ पे मसाइल बनाने की कोशिश की जा रही है। इनकी जो इंतज़ामिया की अपनी जो काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ यहाँ पे खेल कूद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। सुबह को आते हैं, शाम को आते हैं, अपना काम किया, टाइम पास किया और चले गए। अगर यहाँ तो ये खुद भी आए ना नॉन व्हीकल तरीके से, कि कोई ऑफिसर आ रहा है तो वो पैदल चल के उसको भी एहसास हो कभी यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, उसकी गाड़ी यहाँ पे क्लॉक टावर पहुँच जाती है और वो देखते हैं कि इसको भी उठा लो, उसको भी कर लो, ऐसे कर लो। ये रवैया उनका अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर बेसिक सहूलियत आप दे सकते हैं तो वो दें। कारोबार चलाने की जो प्लानिंग है वो बेहतर की जाए। बेसिक सहूलियत में इनके पास फायर ब्रिगेड के जो जान बचाने वाले हालात हैं, उनके पास तेल नहीं है, हथौड़ी पे पैसे मांग रहे थे यहाँ। तो हम तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि हमें इनका साथ देने के लिए सत्याना रोड पूरे फैसलाबाद से जहाँ कहीं से भी आना पड़ा तो हम इनका साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी। बिलाशुबा मैं बेशतर प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि बेसिकली जो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर हैं वो बादशाह सलामत नहीं होते, वो आवाम के पैसों पे तनख्वाह पे पलने वाले हैं। मैं बड़ा कैटेगोरिकली ओपन कह रहा हूँ। हथौड़ी नहीं थी जो मिंट गुमरी बाज़ार में एक वाक़या हुआ और एक मोहम्मद नदीम नामी मुलाजिम जो अपनी जान की बाजी हार गया, ऊपर खड़ा होकर ग्रिल काटने के लिए ड्रिल मशीन की आवाज़ें मारते रहे। असलम भली साहब और कैसे शमस गुच्छा साहब गवाह थे कि हथौड़ी के पैसे मांगे जाते रहे। मैंने उस पर प्रोग्राम किया है। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है। क्या कभी कमिश्नर फैसलाबाद और डीसी फैसलाबाद की गाड़ी में तेल ख़त्म हुआ है? मेरा ख्याल में टैंकियाँ फुल हैं तो गड्डी चलन रही है। तो यहाँ आवाम मर रही है। राया ही है वैसे, शायद इनके लिए राय से बढ़ के और चीज़ है ही नहीं। सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स जैसे जो हालातों वाक़यात किए हुए हैं, लेकिन आवाम के नाम के ऊपर आवाम को जो इंजॉय करने वाले हैं वो डेफिनेटली शर्मिंदगी तो होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या कहेंगे 8 बाज़ारों के हवाले से ताजर रहनुमा और ताजर तंजीमें जो हैं वो क्या सोच रख रही हैं? डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए। गुजारिश ये है कि हमने हर लिहाज से इंतज़ामिया के साथ तावन किया, उनकी बात को अप्रीशिएट किया कि आप फैसलाबाद की तरक्की के लिए, फैसलाबाद की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ 2 नंबरी की। उन्होंने जो भी हमारे साथ वादा किया वो इलेक्ट्रिक कार्ड थी। उनका जी ये 2 हैं, हम 4 करेंगे, 6 करेंगे, 8 करेंगे। 6 माह 7 माह होने को आगे एक दिन भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अगर उनके साथ हमने ये DCO साहब के साथ बातें की तो DCO साहब ने भी तमाम ताजरों को डिग्रेड किया। कमिश्नर साहब के पास गए तो उन्होंने इंसल्ट समझी ताजरों के साथ बात करने के लिए। हमने बड़े हम्बल से, बड़े हौसले से काम करने की कोशिश की कि हमारा इंतज़ामिया के साथ बिगाड़ ना बढ़े। लेकिन अब जो इंतज़ामिया हमें मजबूर कर रही है कि हम एहतजाज करें, हम शटल डाउन हड़तालें करें और हुकूमत के तंजीमें चारों अगर मिलकर शट डाउन करें तो उसकी आवाज़ और उसकी ताकत इंतज़ामिया को डेफिनेटली अपर ऐवानों तक खला जरूर। देखिए जी, इस वक्त तक जो इंतज़ामिया फ़ायदा उठा रही है वो इसी चीज़ से उठा रही कि हम सब अलग-अलग काम कर रहे हैं और वो इससे फ़ायदा उठाती हैं। अब हमने अगले दिन भी बली साहब के ऑफिस में शारदा सिक्का ग्रुप का, अलाइड ग्रुप का और सुप्रीम का ताजरान का अजलास हुआ है। हमने एक इत्तेहाद किया है और इंशाअल्लाह हमारे कायद शाहरदा सिक्का साहब इसको आज या कल फाइनलाइज करेंगे। हम पूरे जो ताजर कुव्वतें हैं वो इकट्ठी होंगी, इनके साथ मुज़ाकरात करेंगी। अगर इन्होंने यही जो एक सौतेली माँ जैसा सलूक किया जो कर रहे हैं 8 बाज़ारों से, देखें मरीज़ भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं। 8 बाज़ारों में वीरान हो चुका है। गेट लगे पहले 2 से 3 वाक़यात हो नहीं जी, ये अगर गेट लगाएंगे तो ये ताजरों की लाशों से आगे जाके गेट लगाएंगे। हमारी हयाती में अगर हम जिंदा रहे तो ये गेट नहीं लगा सकेंगे। जो हमने इनके साथ करना था, मैं मुस्लिम लीग नून का भी अहदेदार हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जेब बना रहे हैं, स्कीमें बना रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या करना चाहती है? मैं तो कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी इनकी हुकूमत को फ्लॉप करना चाह रही है। और ये जो दुकानदार हैं जिनके साथ ये सलूक हो रहा है, क्या ये हुकूमत वक्त को वोट देंगे? मैं बरबला ये कहता हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून का सिटी जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग का,
लेकिन जो हालात हो रहे हैं, मैं हुकूमत वक़्त से भी अपील करूँगा, वज़ीर आला से भी अपील करूँगा, वज़ीर आज़म से भी अपील करूँगा, खुदारा इस ब्यूरोक्रेसी की जान छोड़ें, अपने दिमाग से काम करें। ये लोग आपको आगे आने की स्कीमें नहीं दे रहे, ये आपको तबाह बर्बाद करने की स्कीमें दे रहे हैं। और ये हमारे कायद शाहरजाद सिक्का साहब का, हमारे अंजमन ताजरान यंग ट्रेडर सेल नियाज तूर साहब का और बली साहब और जो जितने भी हमारे सरबराह हैं, ये हमारा फ़ैसला है कि ना हम 8 बाज़ारों में गेट लगने देंगे। और अगर इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ना बढ़ाई, हमने डीसीओ साहब को इतनी बार रिक्वेस्ट की कि मिंट कंपनी बाज़ार के आगे स्पीड ब्रेकर बना दें, उधर फ्लाई ओवर बना दें, ताकि जो शाम को इतना रश होता है घुसने के लिए जगह नहीं होती। जी हो गया जी, जी हो गया जी। और ये देखें कि बेहसी की इस हद तक डीसीओ साहब की बात है कि मिंट कंपनी बाज़ार में कितना बड़ा हादसा हुआ। उस शख्स ने यहाँ आकर आना पसंद नहीं किया कि इज़हार यकजहती करते, कमिश्नर साहब आते, फेस्को के चीफ आते, इतनी उनके अंदर फ़रौनियत है, उनके अंदर बादशाहत है कि वो हमें इंसान ही नहीं समझते। अयूब असलम मान साहब मौजूद हैं, दीगर ताजर रहनुमा मौजूद हैं, थोड़ा जगह दे दें मान साहब को ताकि वो धूप से ज़रा इस तरफ आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी शुक्रिया जी। आप नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी हैं, आप मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी रह चुके हैं। जी जी क्या समझते हैं कि ताजर तंजीमों की पावर को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, या ये समझ रहे हैं कि शायद इनसे क्या होना है, पहले भी तो मान ही गए थे फिर मान जाएंगे? जी शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि तमाम ताजर तंजीमें इकट्ठी हो रही हैं शहर के सिलसिले में, ख़ासकर 8 बाज़ारों के सिलसिले में। रही बात जो एक गेटों का इशू चला हुआ है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गेट नहीं लग रहे, जो मुझे मालूमात अपडेट दे रहे हैं। हाँ, जो मुझे मालूमात मिली हैं, गेट नहीं लग रहे। ये एक इशू हमारे एक ग्रुप ने खड़ा किया हुआ है ऐसे ही फजूल ही। बाकी जो हमारे 8 बाज़ारों के मसाइल हैं, हम डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को, वज़ीर आला पंजाब साहिबा को, हमारे यहाँ के पंजाब फैसलाबाद के राना सनाउल्लाह साहब मेन हेड करते हैं, जमात को भी, शहर को भी। हम उनसे ये अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो 8 बाज़ारों के मसाइल हैं इनको ख़त्म करें, ताजरों जी ताजरों के साथ बैठ के, क्योंकि यहाँ ये एक हब है, एक शहर है। ये 76 साल हो गए इस शहर को आबाद हुए, यहाँ लोगों का रोज़गार है। इंक्रोचमेंट के नाम पे अगर शहर का कारोबार बिज़नेस तबाह कर दिया जाएगा तो ये तो कोई बात समझ नहीं आ रही। मैं ताजरों को भी कहूँगा कि इंक्रोचमेंट अगर है वो खुद ये ख़त्म करें। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि जो हमारे बिज़नेस में कमी आई है उसका हल निकालने के, उसका क्या तरीका है, किस तरीके से यहाँ गाहक आएगा, यहाँ की जो लोग परचेज़ चीज़ें करते हैं वो बाहर किस तरह जाएंगी। ये मसाइल हैं हमारे, गेट का मसाइल नहीं। फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता अगर गेट गवर्नमेंट लगाती भी है, उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, गेट वो खुला रहेगा अगर लगता है। पहली बात मैंने पहले भी कहा कि मेरी इंफॉर्मेशन पहली इंफॉर्मेशन के मुताबिक गेट नहीं लग रहे, इसी तरह ही सिलसिला रहेगा। लेकिन तमाम लोग जो हमारे 8 बाज़ारों के ताजर हैं उनका कारोबार ठप हो चुका है। हुकूमत इसके साथ हमारे साथ बैठे, डीसी साहब बैठे, कमिश्नर साहब बैठे, राना सनाउल्लाह साहब बैठे, इस मसले को हल करें, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है और राना सनाउल्लाह साहब का ये हल्का है। मुस्लिम लीग की हुकूमत है, अगर इस हुकूमत में ये मसाइल नहीं हल होते तो कब होंगे। अयूब असलम मान साहब मौजूद है, ताजर रहनुमा थोड़ा सा इधर हो जाए ताकि हम जरा छाँव की तरफ आ जाए, थोड़ा पीछे भी हो जाए ताकि सबसे गुफ्तगू हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है, क्या जज्बात है? मैं यही कहना चाहूँगा कि ताजरों ने जितनी कुर्बानियाँ देनी थी वो दे ली। अब हम ये जो है ना सेक्रीफाइजेशन जो है ना हम गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि सारे मामलात जो है ना वो एक तरफ हटा के ताजर को और पाकिस्तान के इंसानों को बचाया जाए। कारोबार चल रहा है तो तमाम अहबाब जो है ना वो सेहतयाब रहेंगे, अदरवाइज़ बीमारियों का सैलाब भी आएगा, क्योंकि टेंशन जो है ना वो बीमारियों का घर है। तो हम चाह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो ऊपर सिर्फ इतला ये दे रही है कि सब अच्छा है। मैं चाह रहा हूँ कि हुकूमती ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं ना वो अपने एसी के कमरों से बाहर आएँ और ताजरों को देखें कि वो किन मसाइल में जो है ना वो जकड़े हुए हैं, किन टेंशनों में जकड़े हुए हैं। आए दिन जो है ना वो रोडों पे लड़ाई झगड़े और सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज़ हो रहा है।
और इन मामलात में जो है ना वो चोरी डकैती, क्योंकि जब लोग बेरोज़गार होंगे ना फिर इन चीज़ों में इजाफा होगा। हम चाह रहे हैं कि इन चीज़ों की रोकथाम के लिए ना एक पेज पे बैठा जाए और हमारे ताजर रहनुमा जो हैं माशाल्लाह, ये असलम बल्ली साहब हैं, शाहिरज़ाक सिक्का साहब हैं और दूसरे ग्रुप्स हैं, हाजी आबिद साहब हैं, मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये एक पेज पे इकट्ठे हैं ना तो अपने तमाम तर मफादात एक साइड पे रख दें, सिर्फ अपने भाई ताजरों के लिए अगर ये खड़े हो गए हैं, छोटे ताजरों के लिए, तो उस पे हमेशा के लिए खड़े हो जाएं। फरहान साहब आप अपना ज़रा मौक़िफ़, क्योंकि वक्त में अपील है, दोस्त और आई जा रहे हैं, हाई साहब भी आ गए हैं, आफ्ताब भट्ट साहब भी आ गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ सबका मौक़िफ़ आ जाए। जी सबसे पहले तो ये इंक्रोचमेंट के मामले पर जो हमारे साथ धोखा हुआ है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जब ये इंक्रोचमेंट का मामला शुरू हुआ तो हमने इंतज़ामिया का साथ दिया कि शायद कि हमारे शहर को साफ़ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन्होंने तो फैसलाबाद शहर के ताजरों का गला घोंट दिया। इस वक्त आप यकीन करें कि 8 बाज़ारों में जो दुकानदार जो रेंट पे बैठे हुए हैं वो बेचारे किराया तक नहीं दे सकते, और दूसरा यहाँ पे ना तो कोई गाड़ी आ सकती है ना कोई जा सकती है, क्योंकि होलसेलर दुकानदार बैठे हुए हैं। लोगों ने शहर से बाहर से जो आते हैं वो यहाँ पे चीज़ें परचेज़ करने आते हैं, बहुत जलील हो रही है आवाम यहाँ पे। और दूसरा सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त ट्रैफिक वार्डन्स का भी बहुत ज़्यादा है कि हर आते जाते बंदे का 2000 रुपये का चलान वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे सवाब का काम है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सारा कर्जा ये ट्रैफिक वार्डन ने उतारना है। आप यकीन करें कि एक वार्डन, शायद आपको पिछले दिनों पता हो, हाँ शायद एक बंदे ने 204 एक ने 300 कुछ चलान किए हैं, शायद ये मुकाबले में कर रहे हैं। इन्होंने लगता है पूरे पाकिस्तान का कर्जा यहीं से उतार रहे हैं, और हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये जो हम 8 बाज़ारों में अब गेट नहीं लगाने देंगे, जितना इंतज़ामिया के साथ हमने तामुन करना था कर लिया, अब बस हो गया। अब हम ताजर बरादरी इकट्ठे हैं और इन मिल के अब इंतज़ामिया का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप, क्या मौक़िफ़ है एक आम दुकानदार का? गली मोहल्लों में सब बैठे होते हैं दुकानदारों, जब कहते गाहक ना हो तो गल्लां गप्पां शप्पां तो वाजदियां रहंदियां। जी बिलाल साहब, ये जो इंतज़ामिया कर रही है ना हमारे फैसलाबाद के शहर के साथ, ये बड़ा जुल्म है। डीसीओ साहब, आपने पिछले दिनों में सर्वे देखा होगा कि हमारे डीसी साहब जो है ना वो 29 नंबर पर रहे हैं। इनकी ये कारकर्दगी 30 नंबर पे कह लें, 29 या 30, इनकी कारकर्दगी ये है। अच्छी तो है, आप नंबर और नीचे नहीं चलेगी, आप शुक्र करें। मैम बात करने की ये है कि ये देखें ऑफिस में बैठे होते हैं, ये हादसा होता है कहीं पे, जैसे बिजली का हादसा हुआ मेडिकल बाज़ार में, ये कहीं भी आपको कभी मीडिया में नज़र आए, सिर्फ अपने ऑफिस के अलावा। मेरा मकसद, कहते मुझे किसी एक साहब ने कहा था फैसलाबाद में तैनात, उन्होंने कहा सबसे मुश्किल जो वक्त गुजारना है वो फैसलाबाद मीडिया के साथ है। मैंने कहा वो क्यों? मैं सवाल ही बहुत सख्त करते हैं, बेसिकली और रलियाँ नहीं करते ना, पढ़े लिखे लड़के हैं, वो फिर जब सवाल करते हैं वो जवाब देना तो मुश्किल होता है। ये तो आपकी अप्रिशिएट बात है, वो आपकी फेवर में बात कर रहे हैं, और हकीकत में ये है कि आपका मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया है, ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए। ये गेट वाली बात नहीं है, ये खूबसूरती काम से होगी। बिज़नेस होगा तो ये चीज़ें अच्छी लगेगी। अगर किसी ने बिज़नेस ही नहीं करना, यहाँ के आप गोलगप्पे खाने हैं वो और बल्ले खाने हैं, वो तो लोग घरों में भी खाते हैं और जगह भी हैं, हमें झूले भी लगाने हैं साथ, वो सुना है हमने। लेकिन ऊपर से स्लाइड जाए, बात ये है कि ये हब है कारोबार का। इंक्रोचमेंट जो है ना वो हमारा मसला है ताजरों का, उसको वो जैसे मर्ज़ी हम सब तावन कर रहे हैं। हमारी 2-3 दफ़ा मीटिंग्स हुई हैं ताजरों की आपस में, जिसमें बैठ के हमने मियाँ अब्दुल मन्नान साहब XMNA की एक, वो मैं कहता हूँ वो जैसे कहते हैं ना छतरी के नीचे सब ताजर तंजीमें इकट्ठी हुई हैं, वो उसके बाद फिर दरार डाल दी गई। अब हमारी इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये है कि मियाँ साहब की छतरी के नीचे सब मसाइल ताजर जो है ना हल निकालेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये 8 बाज़ारों में गेटों के हवाले से एक नई कहते छेड़ छिड़ गई है, बैनर लगे देखे, हमने कहा हम मौका पर जाने कि ये क्या होने जा रहा है। पहले भी गेट लगे थे यूब बुखारी के दौर में, जिन्होंने लोया भी नहीं बचा, लेकिन उस दौरान कुछ लोग आग लगने से और हादसे में हार्ट अटैक हुआ था, ताजर को बाहर भी नहीं निकल पाया था, गेट बंद था और वहीं डेथ हो गई। जी बिलाल साहब, आपने का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट आया है 8 बाज़ारों के हवाले से। लेकिन हमारे तमाम ताजिर पॉइंट पर इकट्ठे हैं कि गेट नहीं लगने देंगे। पहले लगे थे, आपने सही कहा, वो कोरोना की वजह से लगे हुए थे और उसका बहुत नुकसान था। लेकिन अब जो गेट लगे हुए ताजरों की, ये बहुत सारा मुआशी कत्ल है ये वाला। और मेरा ख्याल कोई ये 2 साल हो गया है, ऐसे दुकानदार ख़त्म हो गए हैं सारे। बहुत से जो किराए पे है वो दुकानें बंद के चले गए हैं, जो अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं वो मजबूरी के लिए बैठे हुए हैं, कारोबार ना होने के बराबर है। और हमारा ये तमाम अंजुमन सुप्रीम पली साहब ग्रुप में और सरकारी ग्रुप से ये सबसे ताउन इकट्ठे के लिए करेंगे और डीसी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि इंशाअल्लाह ये गेट की ना करें और कारोबारों को चलने दें। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भट्ट साहब। क्या कहेंगे? गेट लगने की आवाज़ उठी और डेफिनेटली आप मुंसलिक मार्केट से हैं, बड़ी मार्केट्स हैं, इल्हाक शुदा,
ग्रुप ताजर तंजीमें इकट्ठी हो रही है, क्या कहेंगे? सियासी जमात अगर नून लीग हैं वो भी इक़्तिदार में, आप लोग पार्टनर्स हैं साथ, लग रहा है क्योंकि मुझे आपके वो जुमले याद होते जब पीटीआई का दौर होता था, ताजरों के हक़ में बड़ी आवाज़ उठाते थे, अब भी अपनी गवर्नमेंट्स को रियलाइज़ करवाएंगे गलत हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकल बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि हम जब दूसरी हुकूमत थी तो हम आवाज़ उठाते थे, तो आज भी हम उठाते हैं। ये नहीं कि ये हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, ये पंजाब हुकूमत का एक अलमिया है कि वो एक किसी के आड़ में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको उनकी टांगें खींच रही है। वो चाह रही है कि अगले इलेक्शन में ये हुकूमत ना आए। नो डाउट, इसमें कोई दोबारा नहीं है, बहुत तगड़ी है। और उसकी जो जिंदा मिसाल हम देते हैं, जब डीसी फैसलाबाद जब से हमारे फैसलाबाद में ये तशरीफ़ लाए हैं, उस दिन से लेकर आज तक एक भी उसने अगर ताजरों के, शहरियों के लिए या किसी अपने फैसलाबाद के लिए कोई अच्छा काम किया हो तो वो आप बता दें। तजावज़ात के हम भी ख़िलाफ़ हैं। तजावज़ात की आड़ में शहर का जो कारोबार है, जो शहर का हुसन है वो ख़राब हो, ये भी हम नहीं होने देंगे। दूसरी बात, डीसी साहब से एक मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा था कि इसी तरह का शहर फ्रांस में भी है, वहाँ फूल बूटे वगैरह वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने उनको कहा था कि आप ऐसा करें, आप इस कारोबार को उठाकर किसी और जगह ले जाए, तो इसको आप सैरगाह बना दें। अगर आप चाहें कि सैरगाह भी हो और कारोबार भी हो तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो इससे बदकिस्मती है कि फैसलाबाद में इस तरह की ब्यूरोक्रेसी आ गई है जिसने इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। देखो, ताजरों के अपने मसाइल होते हैं, हमारी कमी कोताहियाँ हो सकती है, नो डाउट। आपने कहा कि बुखारी साहब के दौर में भी गेड़ लगे थे, लेकिन वो एक कोरोना का दौर था, तो उस लिहाज से अगर उन्होंने कुछ किया था तो वो उस दौर का काम होता। अब तो माशाल्लाह हर चीज़ ठीक है, तो इस लिहाज से अगर कारोबार तो पहले ही जब इन्होंने थोड़ा सा उठाकर बस्जे लाकर बंद किया था तो कारोबार तो वैसे बंद हो गया। अगर आप ये मुकम्मल गेट लगा देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग गाहक वो दीवार और गेट फलांग कर पहुँचेंगे। बिल्कुल। हाजी आबद साहब, मैं सुहेल नियाज़ तूर साहब को कह रहा था कि गुनाहों की उस पुतली के अंदर आप, मैं और सुहेल नियाज़ हाजी आबद साहब आते हैं जिन्होंने यहाँ बैठ के इसके ऊपर तारीफ़ की थी, और हमने देखा 2 माह तक चीज़ें बेहतर हुई, ख़वातीन का यहाँ रश नज़र आया, कारोबार फ्लॉरिश करता नज़र आया। लेकिन उसके बाद चीज़ें सख्त होती गई। वो पैदल चलने वाला, हम एक दिन बैठे यहाँ कह रहे थे पैदल चलने वालों को भी जगह मुयस्सर नहीं आ रही, लेकिन उसके बाद चीज़ें इतनी सख्त हो गई कि अब पैदल चलने वाले नायाब हो गए हैं, चिंची और मोटरसाइकिल फिर रहा है। वो जो वादे वहीद सब कुछ किया गया था, क्या कहेंगे? अब गेटों की तरफ बात आन पहुँची है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, गुजारिश यह है कि हर आने वाला दिन जो है ना इस वक्त मुश्किलात की तरफ बढ़ता जा रहा, और ये सिर्फ फैसलाबाद की बात नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा बात है, और स्पेशली पंजाब के अंदर तो इस वक्त जिस तरह आप लाहौर की ख़बरें पढ़ रहे हैं, जिस तरह आप दूसरे शहरों की ख़बरें पढ़ रहे हैं, ये पूरे शहरों में, पूरे पंजाब में एक हिकमत अमली के तहत जो है ना, जिस तरह अभी हमारे एक दोस्त ने बात की थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये इस तरह इनके साथ सलूक कर रही है कि इनका खाना ख़राब करके जाएगी गवर्नमेंट का। आइंदा आने वाली कोई हमारी नस्लें भी याद रखेंगी कि नून लीग ने, मुस्लिम लीग नून ने हमारे बड़ों के साथ ये काम किया था कि जो यहाँ 50 साल से कारोबार कर रहे थे उनके कारोबारों को तबाह किया था, बर्बाद किया था। अब ये देखें 1948 से हम, अल्लाह का शुक्र है, हमारे वालिदैन यहाँ के कारोबारी हैं इन बाज़ारों में। पहले हमारा बिज़नेस रेल बाज़ार में था, मिंटकुरी बाज़ार में है, लेकिन मैं 50 साल हो गए मुझे बिज़नेस में। इतने खौफनाक हालात मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं देखे। हर वक्त मामला यहाँ के, इवन मुहर्रम में भी इतने मामला ख़राब नहीं होते थे 10 दिनों में जितने अब मुस्तकिल ख़राब हो गए। उसकी वजह यह है कि जब हमारा यहाँ कारोबार नहीं होगा तो हमारे लिए मसाइल बढ़ेंगे, और हमारा कारोबार क्यों नहीं होगा कि हमारे पास कस्टमर की आमद ही नहीं है। हर रोड के ऊपर, हर जो भी बड़े रोड है ना, आप अभी मेरे साथ चले, हर रोड के ऊपर 8-8, 10-10 इनके लोग खड़े हैं और पूरा नाका लगा के खड़े हैं, और जो उसमें गुज़रता है ना छलनी से, वो 2000 की रसीद कटवा के फिर आगे की तरफ। तो कोई पागल है? किसी बंदे ने 10,000 रुपये का सामान लेना। सबसे आसान होता है कि लोग फैसलाबाद की मूड ये है कि यहाँ पहला फ्लोर चलता ही नहीं है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर चलता है, क्योंकि इन्होंने गाड़ी लगानी है, उतरना है और सामान लेकर गाड़ी में बैठ के चले जाना है। ये नहीं चाहते कि एक सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के हम खरीदारी करें, तो मूड ही नहीं है। लाहौर के अंदर देखें ना, मॉल सब कुछ चल जाता है। फैसलाबादी कहते हैं हर शहर की एक अपनी रवाज होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं।
तो यही मैं कह रहा था, गुजारिश है कि हमारे ऊपर तो ये इतनी सख्तियाँ आ रही हैं, और सबसे बदनसीबी ये है कि किसी भी इजलास में दुकान स्टेक होल्डर हैं, बाज़ार के ज़िम्मेदार लोग हैं, किसी एक में 2-3 महीने से ये मामला चल रहे हैं, किसी एक में बताएं कि इन्होंने हमारे साथ मुशावरत की कोशिश की हो। भाई हम भी अपने शहर की हर लिहाज से बेहतरी चाहते हैं, ये भी बेहतरी चाहते हैं, ये तो बात है एक ही। अब आगे उसके आगे क्या है कि एक तरफा बेहतरी चाहते हैं या 2 तरफा बेहतरी चाहते हैं। अगर तो ये इन्होंने आज तक हमारे साथ कोई मुशावरत की है, हम भी अपना मशवरा दें, इनको खैर की बात बताएं कुछ ना कुछ, तो मामला बेहतर भी हो सके। तो ये मामला तो बेहतर होने की तरफ जा नहीं रहे। इनका अपना अदारा कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। PHA को देख लें, वासा को देख लें, ये वापडा हमारी कितनी जानें ले चुका है, अभी तक एक भी तार अपनी जगह से नहीं हिली। तो कौन सा अदारा इनका अपना काम कर रहा है जो हमारे ऊपर सारी तलवारें लटक रही हैं। बहुत शुक्रिया। हाजी आबिद साहब मौजूद थे, ताजा रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे कि अगर गेट लगाने की हद तक जाना पड़ा तो फिर जिस हद तक हम जाएंगे हम भी अपने आप को रेजिस्टेंस करेंगे और 8 बाज़ारों के ताजरों को जो है वो कारोबार बंद होने से बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।